हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पर सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं आई थी बाहर क्योंकि मैं उठते ही एक बार बाहर ज़रूर आती हूँ। अपने पौधों के वहाँ पर थोड़ा सा खड़ी रहती हूँ। तो मैं ये देख रही थी कि बाहर ये चाँद पूरा तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और रात के टाइम कुछ ऐसा होता है हमारे घर के आसपास। फिर मैं अंदर गई, मैंने बनाई चाय क्योंकि यहाँ इतना ठंड है ना आजकल। अगर हम सोचें कि चाय छोड़ दें, ऐसा नहीं हो रहा है अब। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी चाय छोड़नी ही पड़ेगी। यहाँ पर मेरी चिंकी मिंकी बैठे ही रहते हैं, कुछ शैतानी नहीं करते हैं ये मेरे साथ। मेरी रेसिपीज़, मेरे ब्लॉग देखते हैं। यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी बन गई थी और मैंने चाय पी ली थी। अब बारी थी मेरे जूस की, तो मैंने चुकंदर शाम को ही काट के भिगा देती हूँ। उसके बाद मैंने जूस बनाया और जूस निकाल के रख दिया। और यहाँ पर है चुकंदर का पल्प। ये जूसर ला के मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसा मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं शौकीन हूँ जूस की। तो मतलब दिस इज़ द राइट डिसीजन ऑफ माइंड। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज की दिनचर्या की तरफ, क्योंकि आज से स्कूल लेट के हो गए थे। अगर आप एक वर्किंग हैं या घर पर ही हैं, फिर भी आप सुबह से शाम तक एक महिला लगी ही रहती है अपने घर में, तो उसको अपनी सेहत का भी ख्याल खुद से ही रखना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने जूस में मिलाए थोड़ा सा काला नमक, इससे इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। मैं तो खैर पी लेती हूँ, मैं तो जहर सा टेस्ट भी होगा तो फिर भी पी लेती हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने इसे सजा दिया, देखिए। फिर मैं बाहर को गई तो थोड़ा सा उजाला होने लग गया था। लालिमा चारों ओर बिखरी हुई थी। जो यहाँ ऐसा वेदर होता है ना जिस टाइम, सुबह के टाइम, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं बाहर जाती हूँ, या चाय पी ली या पौधों को पानी दे दिया, इस टाइप के काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पहाड़ों में तो ठंड मतलब रहती ही है, गर्मी नहीं होती है, कहने का मतलब है। खासकर चंपावत में बहुत अच्छा मौसम रहता है गर्मियों में। ऐसा लगता ही नहीं है कि गर्मी है, बस वो स्कूल आने जाने में तब पता चलता है गर्मी है। लेकिन कमरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है मेरे कमरे के सामने का व्यू। और बज रहे हैं सुबह के 6। ये देखिए कितना प्यारा प्राकृतिक दृश्य है। लालिमा फैली हुई है, उस साइड से सूरज उग रहा है। तो आप सभी को सुप्रभात और आपका दिन मंगलमय हो। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग की शुरुआत भी करती हूँ। नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। मैं लक्ष्मी चंद आपका स्वागत करती हूँ सीधे चंपावत की खूबसूरत वादियों से। और ये देखिए आज का नज़ारा। आज है 13 अप्रैल 2026। ये है मेरे पौधे। टन टन। Gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand. आज का दिन कुछ स्पेशल है, और क्या स्पेशल है मैं आपको अभी बताऊंगी। मतलब स्पेशल इसलिए है कि आज से हमारे स्कूलों की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। 1 घंटा और बढ़ चुका है पढ़ाने के लिए। तो अब हमारी छुट्टी तो 1 बजे होती थी, अब होगी 2:10 पे। 1:10 पे होती थी, वो होगी 2:10 पे। और सारे पीरियड जो पहले 35 मिनट के होते थे अब होंगे 40 मिनट के।
तो वैसे तो ठीक है, हमें तो थोड़ी देर पहले भी आना ही था, थोड़ी देर तक और रुक जाएंगे, लेकिन समस्या आती है यहाँ पर बच्चों की। उन बच्चों की, वो भी समस्या उन बच्चों की आएगी जो बच्चे बहुत दूर से आते हैं, जैसे कि हमारे सल्ली से बच्चे आते हैं। आजकल सुबह वो 4:30 बजे आ जाते हैं और पहुँचते 5 बजे हैं। अगर वो 2 पे जाते हैं तो वही सुबह अंधेरे में निकलेंगे, शाम को अंधेरे में पहुँचेंगे। अभी तो खैर फिर भी गर्मियों का टाइम है, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ठंडियों में सुबह हमारी प्रार्थना होनी है 8:45 पे। तो जब वो पहले ठंडियों में निकलते थे तो वो 7 बजे घर से निकलते थे। अब बताओ 6 बजे की ठंड में, जंगल भरा रास्ता है, जंगली जानवरों की डर है, वो कैसे निकलेंगे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर समस्या ये है कि क्या ये टाइम टेबल बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? अगर नहीं तो एक बार फिर से इसमें ध्यान देना चाहिए कि क्या ये बच्चों के लिए सूटेबल है। हम तो हर हाल में आने को तैयार हैं, और क्योंकि हमारा काम है पढ़ाने का, हम पढ़ाएंगे, पढ़ाते आए हैं, पढ़ाएंगे भी। लेकिन बच्चों के बारे में एक बार सोचा जाए कि वो अंधेरे में निकले, अंधेरे में घर पहुँचे। क्या ये इस समस्या का भी समाधान करते हुए टाइम टेबल वैसे ही बनाना चाहिए। बाकी खैर ये तो शासन प्रशासन का काम है। और आज है 13 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर मेरा खाली पीरियड था, तो मैं सोची थी क्यों ना आपके साथ 2-4 बातें कर ली जाएं। तो बने इसको दिखेगा ही नहीं इसमें। जब पहले पहले बचपन में हेलीकॉप्टर दिखता था, उसको हम टाटा भी करते थे दौड़ दौड़ के। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying सैनिक कल्याण कार्यालय में आज से हमारे स्कूल टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई है, तो 1 घंटा लेट हो गया स्कूल। बाप रे, अब देखो 2:40 हो रहा है, तो अब 3 बजे पहुँचूँगी। खाना खाने में 3:30, घर का काम करने में 4:30। फिर क्या ही जो काम होता है बताइए। हे भगवान, कैसे होगा। the roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language पर of trust. मेरी हो रही है आज ये मेहंदी की तैयारी। और मैं आजकल रात को मेहंदी लगाती हूँ ना, मैंने गलती कर दी, सुबह स्कूल जाते टाइम भिगा जानी थी, तो बढ़िया पेस्ट होता। क्या करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेहंदी भी भिगा दी थी। मेरी तैयारी थी रात को लगाने की। उसके बाद मैं कमरा, कपड़े, ये सो सब सही करने लग गई थी, क्योंकि बाज़ार भी जाना था, अगले दिन संगीत में जाना है, तो ज़रूरी काम था। उसके बाद मैं ये बिल्कुल कपड़े वपड़े, चादरें चेंज करनी थी, चादरें चेंज करी। उसके बाद किचन में आई, सारा किचन फैला था उसे ठीक करा, बर्तन धोए, चूल्हा साफ़ करा, ये सो मतलब कि रात ही हो जाता है। मुझे तो पता नहीं और कैसे एडजस्ट करते होंगे हम, ये 2 होके भी रात हो जा रहा है। और लोग कहते हैं 2 ही तो हो, क्या काम हुआ। और मैं सुबह से शाम तक नहीं बैठ पाती हूँ, पता नहीं क्या काम होता है, मुझे भी खुद ही समझ नहीं आता, पता नहीं यार। चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं यार, जैसे लोग तो कम ही हैं, लेकिन चीज़ें ज़्यादा हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर जब शाम के खाने की भी तैयारी का समय हो गया था, तो यहाँ पर मेरे धुल रहे थे बर्तन। हो गई है शाम, अब शाम के खाने की तैयारी चल रही है। तो आज इसको लगी है बहुत ज़्यादा खांसी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए। मैं सोच रही हूँ आज टेस्टी सा चौचौ बनाया जाए। चौचौ क्या है, एक इंस्टेंट नूडल है नेपाल का, तो मैं लाई हूँ उसे। कभी कभी खाने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बनबसा में मिल जाएगा, वैसे कहीं कहीं ये पहाड़ों में भी मिल जाता है, चंपावत में। वैसे बनबसा में तो आपको मिल ही जाएगा। और ब्रह्मदेव तो उसका हब हुआ। थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें ज़ीरा। कभी कभी ना जैसे सूप ही बनाए तो ना, जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च और प्याज।
हरी मिर्च और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा इसमें नमक, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँ ना, इससे थोड़ा इसे खांसी हो रही है तो थोड़ा गले में सिकाई लगेगी। पहले प्याज को थोड़ा सा कौलने देते हैं। अब ये मुझे लगभग लग रहा है प्याज ब्राउन हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम क्या डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी में मैंने ना लाल मिर्च भी मिला दी थी, मसाला लाल मिर्च, तो थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी वो अजीब सा हो जाता है। तो ये है इंस्टेंट नूडल नेपाल का। इसमें लिखा है पेट न राखो खाली, अब सधई खाओ लाली। तो ये चौचो है और इसका नाम है लाली चौचो। तो मैं 2 पैकेट बनाती हूँ, हम 2 हैं तो हम दोनों के लिए 2 पैकेट। लगभग मसाला भी भून चुका है। अब इसमें डालते हैं टमाटर का पेस्ट। ये मैंने मिक्सी में कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि सूप के लिए अगर महीन पेस्ट होगा तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। ये है, अब इस पेस्ट को थोड़ा सा पकने देते हैं। उसके बाद गर्म पानी कर दिया मैंने, गर्म पानी डालेंगे, चौचो डालेंगे। तब तक यहाँ देखिए चौचो, इसको मैं खोलती हूँ, इसमें मसाला भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो स्टैंड बनाई है जुगाड़ू स्टैंड है, क्योंकि ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं हमें, बिना जुगाड़ लगाए काम ही नहीं बनता है। तो इसके अंदर ये नूडल्स हैं, ये देखिए, ये ना, ये क्योंकि ये थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, ये रोस्टेड आते हैं, तो इनको ये मसाला डाला, ये थोड़ा सा ये ऑयल आता है, इसे डाला। वैसे मिक्स करके भी कई बच्चे कच्चा ही खाते हैं। फिर इसमें प्याज, टमाटर, जो भी आप मिला सकते हो, हरी मिर्च, नींबू, सब मिला सकते हो। तो ये सामान आता है इसमें। यहाँ पर मेरा टमाटर भी लगभग वो बन चुका है। अब इस पर डालते हैं गरम पानी। तो आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है, क्योंकि गर्म पानी से टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। चाहे सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी चीज़ हो ना, आप एक बार ट्राई करके देखना, ठंडा पानी वर्सेस गर्म पानी, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही राय दी आपको। अब इसको एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद इसमें डाल देंगे नूडल्स और हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट सब्जी भी बना सकते हो, सूपी बनाना है सूपी भी बना सकते हो, और सूखा बनाना है सूखा भी बना सकते हो, जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं, जैसा आपको पसंद है। यहाँ पर मेरे पानी में उबाल आ गया है। अब मैं डालती हूँ ये चौंचो इसमें। अब आपको इसमें नूडल्स डाल देने हैं, क्योंकि मुझे सूप ही बनाना था, इसलिए मैं सूप वाला बना रही हूँ। इससे हो रही है खांसी, जोरदार चटपटा सूप पिएगा तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम में आराम होता है, जो होता है। तो मेरा तो इंस्टेंट तैयार हो चुका है, सुपर डुपर टेस्टी। ये धनिया अच्छा नहीं मानता है, तो मैं इसमें धनिया नहीं डालूंगी, इसको एक उबाल आने दूंगी, बस बन गया, रेडी।